जैसे अनमैरिड लड़कियों को ये डर लगता है माँ बाप को कि कहीं यूट्रस ना निकल जाए। हम लोग वो गारंटी देते हैं कि 100% यूट्रस सेफ रहेगा। रसौली हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, आजकल ये सारी चीज़ें सब कुछ दूरबीन विधि से हैंडल किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सैफिया मुस्कान एक बार फिर से राजधानी लखनऊ के केटिस हॉस्पिटल में। आज हम मिलेंगे डॉक्टर निकिता त्रेहन जी से। वर्ल्ड रेनोड गायने लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जो कि आई हुई है दिल्ली से। इनकी एक ख़ास बात यह है जो आज मैंने जाना, इन्होंने 107 साल पुराना पेशेंट जो कि खड़ा कर दिखाया। इन्होंने फिर से एक बार वही रिकॉर्ड कायम कर दिया है राजधानी के अंदर कि हाँ, हमारे क्षेत्र में होनहार की कमी नहीं है। तो उन्हीं होनहार से आज मैं बात करने आई हूँ डॉक्टर निकिता त्रेहन जी से। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप दिल्ली से आई हैं इतनी दूर से। पहले बात, आपका सफ़र कैसा रहा आने के लिए? थैंक यू। मैं सनराइज़ हॉस्पिटल दिल्ली से हूँ और हमारे यहाँ दूरबीन विधि से सारी सर्जरीज की जाती हैं। आजकल ओपन सर्जरी से चीरा काट के कोई भी सर्जरी नहीं की जाती है। जो भी सर्जरी है, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे वो रसौली की हो, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस की हो, वो 1 सेंटीमीटर के कट से सारे की सारी सर्जरी आजकल हम कर देते हैं और इसमें मरीज़ को बहुत फ़ायदे होते हैं। कोई दर्द नहीं होता, वो अपने दिनचर्या का काम 1 या 2 दिन में शुरू कर सकते हैं। ब्लड लॉस नहीं होता, दर्द नहीं होता, पेन नहीं होता। तो औरतों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत कारगर इलाज है। जैसे कि मैम, मैंने सुना कि आपने 107 साल पुराना पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक किया। लोग तो जवाब देते हैं, लेकिन आपने इसका इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कैसे किया? देखिए, जो 107 ईयर ओल्ड थी, उसका पूरा प्रोलैप्स था, यूट्रस बाहर आ रहा था। तो वो जो है वो मेरे से ज़्यादा, मेरे को तो सर्जरी सेम ही है, मेरे से ज़्यादा मेरी टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हम सब मिल के पेशेंट्स की इको वगैरह, बाकी सब एनेस्थीसिया साइड, वो सारी टीम और आईसीयू बैकअप हमारा बहुत अच्छा है। वो इसीलिए वी कुड डू इट इन सनराइज़। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रसौली निकालने का है। दूरबीन विधि से हमने रसौली निकाली। वो 6.5 किलो की रसौली थी, जितने ट्विंस का साइज़ होता है उतनी बड़ा रसौली थी। और उसके बाद में वो रसौली निकालने के बाद में वो लड़की 2 साल बाद प्रेग्नेंट होके उसका बच्चा भी हुआ है। तो यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं होती उसमें, यूट्रस 100% सेफ रहता है। और सिर्फ रसौली निकाल के भी, जैसे अनमैरिड लड़कियों को ये डर लगता है माँ बाप को कि कहीं यूट्रस ना निकल जाए, हम लोग वो गारंटी देते हैं कि 100% यूट्रस सेफ रहेगा। रसौली हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, आजकल ये सारी चीज़ें सब कुछ दूरबीन विधि से हैंडल किया जा सकता है। आप मीडिया से हैं, एक मैं मैसेज देना चाहूँगी। आजकल एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है लड़कियों में जो बहुत कॉमन है और ये मॉडर्न लिविंग की प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक हो सके आप प्लास्टिक बॉटल में पानी ना पिएं, डाइऑक्सिन फ्री सैनिटरी नैपकिन यूज़ करें, प्लास्टिक्स ना यूज़ करें, बिस्फेनॉल, पैराबेन्स मेकअप और खाने पीने की चीज़ों में ऑर्गेनिक जाएं, जंक फूड कम करें ताकि आपकी हेल्थ कायम रह सके। नहीं तो ये सारी बीमारियां, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ये सब आजकल इसीलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स या ईडीसीज जिन्हें हम कहते हैं अपनी भाषा में। तो अपने बच्चों को इनसे बचाएं, अपनी लड़कियों को इनसे बचाएं, ये सब चीज़ों से सेफ रखें। ओके मैम, ये मैम इस टाइप की बीमारी ज़्यादा से ज़्यादा किस में पाई जाती है, युवाओं में या बहुत ज़्यादा एज वालों में? युवाओं में, जैसे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जैसे आप लड़कियां हैं जिनको अभी बच्चा करना है, जिनकी अभी या तो शादी नहीं हुई है, आजकल वैसे भी लेट मैरिजेस हो रही हैं, देर से शादियां हो रही हैं, तो हम उनमें 3 किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे उनको कंसीव करने में मुश्किल आती है। फिर ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे अंडेदानी में अंडे ख़त्म हो गए। अंडेदानी मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, लड़कियों की बायोलॉजिकल एज बढ़ रही है, आदमी 80 साल में भी बाप बन सकते हैं, औरतों की एज एक बारी ख़त्म तो स्टोरी ख़त्म। तो हम एक इलाज करते हैं स्टेम सेल, जहां हम इन्हीं के बोन मैरो से इन्हीं का स्टेम सेल निकाल के इनके अंडाशय में डालते हैं। तो ये फिर अपना बच्चा खुद का पैदा कर सकती हैं, जो कि स्पेशली क्योंकि मैं दुबई में प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ की मुस्लिम विमेन डोनर एग एक्सेप्ट नहीं करते, शरिया के हिसाब से वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनमें जो है वो डोनर एग के बजाय खुद का एग यूज़ कर सकें, इसीलिए हम स्टेम सेल नामक एक इलाज करते हैं।
जैसे कि मैम आप प्रॉपर दिल्ली में ही बैठती हैं या अलग अलग ब्रांचेस हैं आपके? हमारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, दिल्ली, दुबई, मुंबई, कोचिन, सब जगह ब्रांचेस हैं, सनराइज हॉस्पिटल के नाम से। हॉस्पिटल के नाम से। तो मैम आपने क्या देखा है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में इस टाइप के पेशेंट कहाँ आपको ज़्यादा मिले हैं? एंडोमेट्रोसिस के, एंडोमेट्रोसिस इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड, अभी हर जगह प्रॉब्लम है, और जहाँ अर्बन लाइफ ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम है। कैंड फूड, ऑर्गेनिक फूड, जंक फूड्स, जितनी हमारी मॉडर्न लाइफ बढ़ती जा रही है उतनी हमारे को ये वाली प्रॉब्लम्स, एक तो लेट मैरिज, फिर ये सारे टॉक्सिन्स, और फिर एग्स ख़त्म होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मिसकैरेजेस बहुत हो रहे हैं आजकल, गर्भपात, बार बार गर्भपात होता है। तो हमारे यहाँ पे एक नया तरीका है जिससे हम बच्चेदानी का मुंह बांध देते हैं दूरबीन विधि से, लैप्रोस्कोपिकली। तो जिनका अबॉर्शन हो रहा था वो हम मिसकैरेज भी प्रिवेंट कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता है, इसीलिए अच्छा है कि आज आप मीडिया के ज़रिए ये नॉलेज स्प्रेड कर रही हैं। थैंक यू मैम, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि आपने देखा कि आज मैंने डॉक्टर निकिता त्रेहन जी से बात करके लोगों तक इस चीज़ को पहुंचाया, और आगे भी इसी तरह मैं पहुंचाती रहूँगी। केडिस हॉस्पिटल के अंदर मैं मुस्कान।